ठीक है, अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। किसी को याद है हमने क्या सीखा था लास्ट हफ्ते? किसके बारे में हमने सीखा था? किसी को याद है? परमेश्वर हमारे क्या है? उद्धार करता है। क्या है? उद्धार करता है। लास्ट हफ्ते हमने बहुत कुछ सीखा था कि हम मनुष्य सारे जन क्या है? पापी है, और परमेश्वर हमें क्या करके कैसे बचाते हैं। हर एक पाप को छुड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता है? खून की आवश्यकता है। क्या है? खून। इसके लिए बहुत सारे जन बकरी काटते हैं, ये काटते हैं। इज़राइल में अभी भी क्या करते हैं? कोई कोई क्या करते हैं? उन बातों को करते हैं। पर किसकी ज़रूरत है? खून की ज़रूरत है। हमने देखा कि कोई मनुष्य खून को क्या नहीं कर सकता? बहा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य क्या है? खुद पापी है। कोई जानवर क्या नहीं कर सकता है? हम मनुष्य का खून को क्या नहीं कर सकता है? निकाल नहीं सकता है। पर केवल जो परमेश्वर क्या है? मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, ताकि वो हमारे पापों को क्या कर सके? अपने ऊपर क्या कर सके? ले सके। हालेलुया। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, ये करके वो सब तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर उसे क्या मिल सकता है? पापों से क्षमा क्या होगा? ज़रूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम कुछ बातों को क्या करने वाले हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को सीखने वाले हैं। ये जो है मेरे लाइफ से बहुत, ये क्या बोलते हैं, बहुत ही अटैच्ड है। और हम सारे जन को क्या करना है? इन बातों से आज क्या करेंगे? हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पहला एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई है क्या जो दौड़ लगा है? दौड़, रनिंग रेस दौड़ा है, रनिंग रेस किया है? ओके, सिस्टर ने रेसिंग किया अपने स्कूल के टाइम में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल की, स्कूल में क्या किया है? रेस लगा है। तो एक ही जन ने रेस किया अभी तक दौड़ आपके स्कूल में? हाँ, स्कूल में दौड़ लगाए। तुमने भी दौड़ लगाया? राइट। हम ज़्यादातर बचपन में दौड़ तो लगाते ही है। हम आपस में कंपटीशन करते, क्या करते हैं? कौन पहले उधर पहुंचेगा। तो उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं। मैं बहुत बार दौड़ा हूँ, बहुत सारा मेडल्स है, पर वो अलग बात है। वो क्या है? वो संसार का क्या है? दौड़ है। पर आज जो हम सीखने वाले हैं, कुछ दौड़ के बारे में सीखने वाले हैं। वो जो दौड़ बाइबल में परमेश्वर ने क्या किया है? हम सब के लिए क्या किया है? लिखा है। तो हम सीखेंगे। तो आज परमेश्वर का वचन जो हमको सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो? दौड़ो। क्या करो? रन द रेस। क्या करो? दौड़ का जो रेस है उसको क्या करो? तुम दौड़ो, ताकि तुम क्या कर सके? तुम वो रिवॉर्ड को क्या कर सके? हम जब रेस होगा, जीतेंगे तो क्या मिलता है? मेडल मिलता है। क्या मिलता है? 3 प्रकार का मेडल भी होता है। अगर आप ओलंपिक्स देखते हो या कुछ देखते हो, 3 प्रकार का मेडल होता है। कौन सा पता है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, 3 मेडल मिलता है। अभी हमारे देश के लोग ने भी बहुत सारे नाम रोशन किया था। तो परमेश्वर भी क्या कहते हैं? वैसे ही बोलते हैं, तुम क्या करो? दौड़ को दौड़ो, ताकि तुम क्या प्राप्त कर सको? तुम वो जीत के वो गिफ्ट को, वो रिवॉर्ड को क्या करे? तुम प्राप्त कर सके। क्या कर सके? प्राप्त कर सके। हालेलुया। कोई, हम बाइबल खोलेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, हिब्रू चैप्टर 12 वर्ड्स 1 और 2 पढ़ेंगे। कोई खोला नहीं? 12वां अध्याय 1 और 2। हाँ हाँ, हालेलुया। आगे, हाँ, despising the shame, and it sat down at the right hand of the throne of God.
हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इतने सारे गवाही के बीच में हम क्या है और परमेश्वर बोलते हैं कि क्या करो, तुम क्या करो। परमेश्वर का वचन कहता है Let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Hallelujah. So परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में हम देखेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था, इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय पहला और दूसरा, पहला प्रश्न, पहला परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तुम क्या करो, दौड़ो। क्या करो, दौड़ो। क्योंकि बहुत सारे जन हम क्या करते हैं हमारे लाइफ में, क्या नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं। क्या नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं। दौड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बस के लिए दौड़ो, ये दौड़ो, वो दौड़ो। वो नॉर्मल दौड़ के बारे में परमेश्वर क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कह रहे। हम मनुष्य कैसे संसार में जी रहे हैं, हमारे जीवन में दौड़ नहीं है, हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं। जो दौड़ता है वो एक लक्ष्य के लिए दौड़ता है, वो इधर से दौड़ना है तो उधर तक उसको क्या करना है, पार करना है, पूरा करना है। वो दौड़ वाले को क्या होता है, एक गोल होता है। क्या होता है, पर मनुष्य के जीवन में अगर हम देखते हैं, हम दौड़ रहे भी नहीं है, हमारे जीवन में क्या नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है। अगर मैं पूछेगा भाई आपको, आपके जीवन में कैसे चल रहा है, आप क्या क्या कैसे चल रहा है, मेरा जीवन तो चल रहा है, सोमवार आ रहा है, बुधवार आ रहा है, गुरुवार आ रहा है, हर दिन आ रहा है, फिर नया महीना आ रहा है, नया साल आ रहा है। हम कैसे तो भी क्या कर रहे हैं, जीवन को क्या कर रहे हैं, चला रहे। क्या कर रहे हैं, जीवन को चला रहे। थोड़ा छोटे से बड़ा हो गए, शादी हो गया, परिवार हो गया, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और फिर मर गए। और उस मनुष्य का जो हमारा लाइफ कैसे हो जाता है, जब हम दौड़ते नहीं है, हमारा लाइफ सिर्फ चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हवा के साथ बह रहे, लहर के साथ हम बहते ही जा रहे हैं, पर हमारे जीवन में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन या जानवर का जीवन दोनों एक समान है। क्या है, एक समान। जानवर को क्या नहीं करना है, कुछ बड़ा इसको नहीं करना है। जानवर पैदा होता है, जीता है, खाता है और फैलता है, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इंसान भी क्या कर रहे हैं, आजकल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, जीने के लिए जी रहे, सिर्फ जीने के लिए जी रहे। परमेश्वर कहते हैं अपने बच्चों से, कहते हैं तुम क्या करो, तुम दौड़ो। फर्स्ट थिंग क्या करो, रन। क्या करो, रन। तुम दौड़ो। क्या करो, रन। तुम ऐसे ही मत, जीने के लिए सिर्फ वैसे जियो मत। तुम्हारे लाइफ में क्या नहीं होगा, कुछ भी सफलता नहीं होगा, तुम्हारा जीवन में कभी संतुष्टि भी नहीं होगा। हम बोलते हैं हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, सिर्फ हम ऐसे कैसे हो, हाँ ठीक है, हम नाम के लिए क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, पर जीवन में क्या नहीं है, ना खुशी, ना शांति, ना हमारा लाइफ कौन से साइड में जा रहा है वही हमको पता ही नहीं। हम सिर्फ क्या बिल भर भर के ही हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। पूरा जीवन भर ये बिल वो बिल और मनुष्य खत्म। परमेश्वर पहले बोलते हैं तुम दौड़ो। क्या करो, फर्स्ट परमेश्वर कहते हैं क्या करो, दौड़ो। क्या करो, रन। फर्स्ट परमेश्वर हम सारे लोगों से कहते हैं कि तुम क्या करो, रन। पहले तुम दौड़ो। लाइफ में क्या करो, परमेश्वर के लिए क्या करो, दौड़ो। अगर आपके जीवन में कुछ भी मकसद नहीं है तो आपका जीना ही क्या है, वेस्ट है। सोचो कि एक आदमी दौड़ रहा है, एक आदमी दौड़ रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है, उसको पता ही नहीं किधर जाना है, तो किधर जाएगा, सिर्फ दौड़ते ही बैठेगा, नहीं ना। एक आदमी जो दौड़ता है उससे वो गोल पता होना चाहिए, हाँ मुझे उधर जाना है, क्या करना है, जाना है। सो परमेश्वर उसके साथ साथ हमें उसी वचन में बहुत चीज़ों को कहते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते भी है कि हम कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है Let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beget us. परमेश्वर अपने वचनों से कहते हैं क्या करो, बिना पाप का क्या करो, दौड़ो। क्या करो, दौड़ो। बिना पाप का क्या करो, दौड़ो। अभी जब पाप का बात आता है, हम बोलते हैं हमारे जीवन में हमसे ज़्यादा किसी को भी पता नहीं कि हम कितना पाप करते हैं, राइट।
सिर्फ वो मनुष्य को ही पता है कि वो अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने विचार में, अपने कामों में वो कितना क्या करता है, पाप करता है। परमेश्वर ने पहला तो कहा है कि तुम क्या करो, तुम दौड़ो, परमेश्वर के लिए क्या करो, दौड़ो। और वो कैसे दौड़ना है, सॉरी मैंने विथ लिख दिया है ये बहुत बड़ा गलती हो गया है, सॉरी मैंने पाप के साथ दौड़ो करके लिख दिया विदाउट सिन। हमें कैसे दौड़ना है, बिना पाप का हमें क्या करना है, दौड़ना है। ये जो पाप होता है वो एक बोझ है। क्या है, बोझ है। वो क्या है, सही में एक बोझ है। मैंने संसार में बहुत ही अलग अलग प्रकार के मैं क्या किया हो, पाप करके आया हो। हर प्रकार का जो आप सोच नहीं सकते वो सब मैंने क्या किया हूँ, करके आया हूँ। और मैं सोचता था कि वो जो गंदे काम करने से, नशा करने से, ये करने से, वो करने से, वो हमें क्या होता है, मज़ा आता है। क्या आता है, मज़ा आता है। लाइफ में क्या होता है, मज़ा आ जाता है। पर वो जब भी मैं करके मैं क्या हो जाता हूँ, आता हूँ, तो लाइफ में एम्प्टी, क्या खालीपन आ होता है, खालीपन। जीवन में क्या नहीं होता है, कुछ संतुष्टि नहीं, कुछ करके आते हैं, फिर हमारे लाइफ में क्या हो जाता है, एम्प्टीनेस। हमें पता नहीं क्या करना है, हम सिर्फ खाली हो जाते हैं। और उस बोझ को लेकर हम क्या करते हैं, चलते हैं, और भी उदास होने लग जाते हैं। और भी बहुत सारे टाइम हम थोड़ा देर जब दोस्त लोग के साथ रहेगा, खुश रहेगा, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो भी दुख, और हमेशा करेगा तो उसके बाद वो एंड कैसे होता है, दुख में होता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब हम जो वाइन जो होता है लाल कलर का होता है, जब पी लेते हैं और नशा सब होने के बाद, वचन कहता है प्रोवर्ब्स में कि ऐसा लगेगा तुमको कोई तो सांप आके क्या किया है, काट के गया है। और तुम बोलेगे बहुत लोगों ने मुझे आके क्या किया, मार के गए, मुझे मेरा पूरा बदन वगैरह क्या हो रहा है, दर्द दे रहा है। तो जब भी वो गंदे चीज, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, जब भी हम पाप करेंगे वो एक बड़ा बोझ होता है। क्या होता है, बोझ होता है। सो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम क्या करो, जब भी पाप करोगे वो तुम्हें संतुष्टि नहीं देगा, तुम्हें और भी टेंशन के ऊपर टेंशन क्या करेगा, देगा। तुम पाप कर रहे हो, तुम छुपने की कोशिश करोगे, पाप कर रहे हो झूठ बोलोगे, पाप करोगे तुम बोलोगे मैं कैसे लोगों के सामने अच्छा दिखा सकूं, तुम पाप करोगे तो क्या करोगे, मैं कैसे बच सकूं, क्या करेंगे, देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करता है, कोई भी समस्या आगे से नहीं आएगा तो भी वो क्या आएगा, डर के क्या करेगा, भाग जाएगा। पर जो कोई सत्य और धार्मिक है वो शेर के तरह क्या करेगा, डटे रहेगा करके परमेश्वर का क्या करता है, वचन कहता है। सो जब हम पाप करते हैं वो किस प्रकार का होता है, वो ऐसा सोचो कि ये वजन है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे वजन को हमारे पीठ में लेकर हम भाग रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, भाग पाएंगे? वजन रहेगा तो क्या हम भाग पाएंगे? हम नहीं, सही तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पाप हमें क्या करेगा, खींचेगा, दबाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं क्या करो, लेट अस ले असाइड एवरी वेट, सारे वजन को क्या कर दो, वचन ही कहता है सारे वजन को क्या कर दो, साइड में हटा दो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सारे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सारे तुम्हारे जो बोझ है उसको क्या कर दो, हटा दो। क्या बोझ है, वो परमेश्वर ही कहते हैं, एंड द सिन विच डूएथ सो इजीली बिसेट अस, जो पाप है वो क्या होता है, बहुत ही आसानी से हमारे जिंदगी में क्या हो जाता है, आ जाता है। हर एक कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता है मेरे जीवन में मुझे पाप नहीं आता है। हम जाएंगे रास्ते में, इधर ही दुकान है, पाप का दुकान, इधर पाप का दुकान, हर कोने कोने में क्या है, मुंबई में पाप करना बहुत ही क्या है, आसान है। और पाप आना हमारे जीवन में बहुत ही आसान है। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं तुम अपने आप को क्या करो, इस वजन से, इस पाप से क्या करो, दूर रखो, और तुम्हारे दौड़ को क्या करो, दौड़ो। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, पर पाप हमें क्या करके पकड़कर, वजन को लेकर हमें क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, बहुत धीमे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। सो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कैसे भागना है, बिना पाप का क्या करना है, भागना है। आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है
लेट अस रन द रेस विथ पेशेंस। कैसे भागना हमें? हमारे दौड़ को क्या करना है? पेशेंस के साथ भागना है। कैसे? पेशेंस मतलब पता है? शांति से। कैसे? बहुत टाइम हम क्या होते हैं, सब्र को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्र को हम छोड़ देते हैं। हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम बोलते हैं अरे और कितना दौड़ना है, और कितना दौड़ना है, और कितना दौड़ना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम कैसे दौड़ो? सब्र से क्या करो? दौड़ो। जब एक मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह में आता है, जब वो अपने आप को यीशु मसीह को देता है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं? नया बनाते। क्या करते हैं? नया बनाते, अपना संतान बना लेते हैं। और परमेश्वर बोलते उस दिन से, जिस दिन से तुम उद्धार पाए हो, तुम क्या करो? परमेश्वर के लिए क्या करो? दौड़ो। और हमें कब तक दौड़ना है? जब तक परमेश्वर हमें लेने के लिए नहीं आ जाते, या हम इस संसार में हम छोड़कर हम परमेश्वर के पास नहीं चले जाते, मर नहीं जाते, तब तक हमें क्या करना है? दौड़ना है। आखिरी दिन, आखिरी सांस लेने तक हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए हमें दौड़ते ही क्या करना है? रहना पड़ेगा। कि अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? हम कमज़ोर हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं तुम क्या करो? शांति से, सब्र के साथ क्या करो? दौड़ते रहो। पूरा लाइफ हमें क्या करना है? दौड़ना है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक तो तुम्हारे पास 70 से लेकर कितना जिएगे तुम? एक मनुष्य कितना जिएगा? 70। अगर आपके पास ताकत है तो 80 साल क्या करेगा? जिएगा। पर ये जो साल के तक हमें क्या करना है? दौड़ना है। हम अगर यहाँ पर ही हम अगर आराम करने के लिए लग गए, सो वो क्या है? फायदा नहीं। अगर हम यहाँ आराम करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा? रिवॉर्ड। हमें क्या नहीं मिलेगा? परमेश्वर हमें जो हमें पूरा करने के बाद जो देना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ही आराम कर, हम दौड़ रहे हैं। सोचो हमें उधर फिनिश करने के बाद ही क्या होगा? हमें रिवॉर्ड मिलने वाला। अगर हम कंप्लीट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ही बैठे हैं, हम भागेंगे ही नहीं, तो कोई देगा क्या आपको? कोई भी नहीं देगा। अगर आप भाग रहे नहीं हो, दौड़ रहे नहीं हो, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो देंगे क्या? परमेश्वर इसके लिए कहते तुम सब्र के साथ तुम क्या करो? दौड़ो। और हमें यहाँ पर क्या नहीं मिलने वाला है? क्या नहीं मिलने वाला है? यहाँ पर हमें हमारा प्रतिफल का क्या नहीं मिलेगा? हम जो आत्मिक में कर रहे हैं उसका फल यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसका फल हमें कहाँ पर मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। कल की बात है, एक आदमी को मैंने पूछा, वो बोला मैं भी केरला से हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, तुम जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। जब हम देने के लिए गए, वो बोलते ऐसे कुछ नहीं है, तुम जो बोल रहे हो झूठ है, मैं भी बाइबल पढ़ा हूँ। मैं बोला क्या बाइबल में पढ़े हो? मैंने बोला कि हाँ मैंने बहुत पढ़ा है, ऐसे कुछ तो ऐसे नाम के लिए वो बोल रहे हैं। मैंने बोला, फिर वो बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत है। मैं बोला मैं जो कर रहा हूँ सही है। वो बोला गलत है। मैं बोला परमेश्वर का वचन कहता है प्रचार करो। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम प्रोपेगेंडा चला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? एक नया कुछ तो चीज़ कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहा है? बोल रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, आप बताओ कि आप मरोगे तो कहाँ पर जाओगे? वो बोलेंगे मरने के बाद कौन देखा है, कौन जानता है? स्वर्ग और नरक नहीं है। वो बोलता है स्वर्ग और नरक नहीं है, जो कुछ है वो क्या है? इस संसार में। अगर तुम अच्छा काम करेगा तुम अच्छा इस संसार में अच्छा रहेगा, और अच्छा गंदा काम करेगा तुम इस संसार में गंदा रहेगा। ऐसे करके क्या करता है? बोलता है। पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल उल्टा बोलता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्वर्ग क्या है? जरूर है, और नरक क्या है? जरूर है। और उसने बहुत भी उल्टा सीधा बोला। उसने बोला जैसे कि जो गंदे लोग हैं वो क्या करेंगे? इधर कष्ट करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो गंदे लोग हैं आपके नजरों में क्या होंगे? प्रॉस्पर, वो क्या होंगे? बढ़ते ही जाएंगे। क्या करेंगे? और तुम उनको देखकर क्या नहीं होना? ये नहीं होना करके परमेश्वर का वचन कहते हैं। राइट, जो गंदे काम करते हैं, जो दूसरे धंधे के काम करते हैं, वो लोग बहुत ही अमीर रहते हैं। राइट, सो वो क्या है? वो संसार में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करेगा उसके लिए स्वर्ग क्या है? ये धरती ही उसके लिए स्वर्ग है। क्या है? क्योंकि वो जो कुछ उसको मजे करना है वो क्या करेगा? यहाँ मजे करेगा, मरने के बाद वो काम पर जाएगा
नरक में जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हमारे लिए कुछ नरक है तो वो हमारे लिए नरक क्या है, इस धरती में हमें कष्ट को सहना पड़ेगा, ये हमारे लिए नरक जैसे हो सकता है, पर परमेश्वर हमारे लिए क्या किए हैं, स्वर्ग को क्या किए रखे। हालेलुया। सो जब हम दौड़ते हैं पेशेंस के साथ, हमें रिवॉर्ड कहाँ पर मिलेगा, परमेश्वर स्वर्ग में क्या होगा, हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए एक बात बोलते हैं कि ये जो संसार का है वो थोड़े पल का खुशी देता है, क्या करता है, पर परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है तुम अपने तिजोरियों को क्या नहीं करो, इस धरती पर क्या मत करो, जमा करो। इस धरती पर क्या मत करो, जमा मत करो। तुम स्वर्ग में क्या करो, अपने धन को क्या करो, इकट्ठा करो। जब हम अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, हमारा धन कहाँ पर इकट्ठा होएगा, वहाँ पर। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, चोर आके चोरी करके लेकर जाएगा। जो कीड़े मकोड़े तुम्हारे नोट, अगर तुमने बैंक में नोट रखा है, कीड़े मकोड़े क्या करेंगे तुम्हारे, ये कर सकते हैं। नाश होने वाला क्या है, वो धन क्या है, नाश होने वाला धन है। पर परमेश्वर के लिए जो हम करते हैं, वो स्वर्ग में धन क्या होता है, वो अनंत काल के लिए होता है। हालेलुया। हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं, वो लास्ट में इधर ही छोड़ के जाना है। वो भी तुम नहीं एंजॉय करेगा, तुम्हारा परिवार अल्लाह एंजॉय करेगा, वो भी तुम्हारे साथ दफनाने नहीं वाले उतना रुपया तुम्हारा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम जो दौड़ रहे हो परमेश्वर के लिए दौड़ो। तुम जो दौड़ोगे वो परमेश्वर क्या करेंगे, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं दौड़ो, बिना पाप का दौड़ो और सब्र के साथ क्या करो, दौड़ो। वचन के साथ उधर क्या लिखा है और भी हम पढ़ते हैं, लेट अस रन विथ पेशेंस द रेस दैट इज सेट बिफोर अस, दैट इज सेट बिफोर अस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ते हैं सेट बिफोर अस। परमेश्वर ने हम सारे जन के लिए क्या किया है, एक दौड़ को रखा है। और जब हम दौड़ते हैं सारे लोग, अब अगर एथलेटिक्स में देखे होंगे, सारे लोग क्या एक ही ट्रैक में भागते हैं, अलग अलग ट्रैक में भागते, राइट। जब आपको रहेगा ओलंपिक्स में तो वो ऐसे अगर रहेगा तो उसमें अंदर क्या होगा, छोटा छोटा क्या होगा, सर्कल होगा। तो एक जन यहाँ से भागेगा, एक जन यहाँ से, एक जन, सबका क्या होगा, अलग अलग भागने का स्थान है। परमेश्वर का वचन कहता है सेट बिफोर अस, आप वो दौड़ को दौड़े जो परमेश्वर ने आपके लिए आयोजित बनाकर क्या किया है, रखा है। हालेलुया। सबका परमेश्वर का योजना सारे जन के लिए क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। परमेश्वर नहीं चाहते सारे महान लोग मुंबई में ही क्या करें, प्रचार करें, नहीं। कोई कोई गांव के क्षेत्र में, कोई कोई अलग जगह में, कोई कोई परमेश्वर की सेवा का अलग जगह में करें। और सारे जन को एक ही काम भी नहीं दिया, किसी को पास्टर का, किसी को वर्शिप लीडर का, किसी को इवेंजलिस्ट का। और ये जो इवेंजलिस्ट का काम है वो केवल इवेंजलिस्ट नहीं है, सारे मसीह लोगों का काम क्या है, परमेश्वर की सुसमाचार को क्या है, बताने का है। क्या है, बताने का काम है। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये कोई परमेश्वर ने जिसको चुना है उसके लिए नहीं, हर एक जो परमेश्वर के बच्चे का काम क्या है, बताने का काम है। कल हमने एक पोस्ट डाला था कि वो एक ऐसा है, इवेंजलिज्म मतलब क्या है कि एक भिखारी जो है दूसरे भिखारी को कहता है कि जहाँ पर खाना कहाँ पर मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे हमने यीशु मसीह को क्या किया, पाया है, हमने जो चखा है कि परमेश्वर जो सत्य है, हम सारे दूसरे लोगों को जाकर क्या करें, जाकर बताए कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर जो सत्य है उसे हमें क्या करना है, दूसरे लोगों को बताना है। वो सारे जन का क्या है, काम है। हालेलुया। जो यीशु मसीह क्या है, एक मिथोलॉजी नहीं, ये क्या है, एक काल्पनिक गोष्ठी नहीं है। जैसे बहुत सारे जो उनका धर्म क्या है, काल्पनिक गोष्ठ है। एक आदमी सोया, सपना आया, उसने एक दूसरे को बोला और उसके बाद से परदादे लोग उसको ही क्या कर रहे हैं, हाँ कि ऐसा, ये ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था करके
एक आदमी सोच के कुछ बोलता है और सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसका इतिहास के साथ कुछ गवाही नहीं है, उसका साइंस के साथ कुछ गवाही नहीं है, वो हो सकता है क्या, वो भी क्या है, लोगों को पता नहीं है। पर यीशु मसीह का जो गवाही है, इज़राइल का जो गवाही है, वो सारे लोग जानते हैं। इज़राइल अभी भी क्या है, वो देश है। बाइबल में जो लिखा है वो सब सत्य है। यीशु मसीह आए थे कि नहीं आए, वो इतिहास गवाह है, डेट गवाह है। 2022 जो है वो यीशु मसीह के आने के बाद से ही क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। स्कूल में अभी भी क्या करते हैं, इन बातों को सिखाते हैं, क्योंकि वो सत्य है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, तुम दौड़ो, बिना पाप का दौड़ो, सब्र के साथ दौड़ो। और चौथा क्या है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, बना कर रखा है, उसके लिए हमें क्या करना है, दौड़ना है। पर अगर आप जानते नहीं हो परमेश्वर ने मेरे लिए क्या दौड़ को रखा है, वो मैं नहीं जानता हूँ, वो परमेश्वर जानते हैं। पर वो काम किसका है, वो आपका काम है। वो क्या है, आपका काम है कि परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आपने मुझे नया जीवन दिया, आपने मुझे पाप से छुड़ाया है, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए कैसे दौड़ूं, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, आपके वचनों से परमेश्वर आपको सहायता करेंगे कि आप परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। सो जब हम यहाँ पर देखते हैं एक अच्छा गवाही है, हम खोलेंगे दूसरा तिमोथी, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4, दूसरा तिमोथी चैप्टर 4, 6 और 7 पढ़ेंगे। 6 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, कोई पढ़े। यहां पर पौलुस जो है, परमेश्वर के सेवक जो है पौलुस, वो क्या करते हैं, इन बातों को लिखते हैं। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्ड्स 6 and 7। सिक्स और 7 मैं पढ़ूँ आपके लिए, मैं आपके लिए पढ़ दो। फॉर आई एम नाउ रेडी टू बी ऑफर्ड एंड द टाइम ऑफ माई डिपार्चर इज हैंड। सो यहाँ पर जो पौलुस है दूसरा तिमोथी की खत लिखते टाइम वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा समय क्या हो गया है, पूरा हो गया है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, जाने। वो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर उनके द्वारा ये लिख रहे हैं और उनको पता है कि अभी इनका मरने का समय क्या हो गया है। और वो देखो क्या कहते हैं, आई हैव फॉट अ गुड फाइट। मैंने क्या किया है, एक अच्छी लड़ाई को क्या किया है, लड़ा है। मैंने एक अच्छी लड़ाई को क्या किया है, लड़ा है। सो यहाँ पर जब पौलुस कहते हैं कि मैंने मेरे संसार के जीवन में मैंने बहुत कुछ किया है, बोझ को सहा है, बहुत कुछ ये किया है, और मैंने अच्छे कुश्ती को क्या किया है, लड़ा है। और उसके बाद कहते हैं आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स। मैंने अपने दौड़ को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। क्या कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ काम दिया उससे, वो बोलते हैं मेरा दौड़ को मैंने क्या किया है, पूरा कर लिया। वो दूसरा का दौड़ आपका दौड़ नहीं है। हमें लाइफ में ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है, जब हम मसीह के लोग होते हैं, हमें दूसरों के साथ क्या नहीं करना है, अपने आप को तुलना नहीं करना है। अरे यार मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे को उस आदमी जैसे बनना है, इस आदमी जैसे बनना है, नहीं। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर ने दिए हुए काम को हमें अपने क्या करना है, हमें अपने काम को क्या करना है, पूरा करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि तूने क्या किया, तूने क्या किया करके तुम्हें पूछेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बाजू वाले को किया। परमेश्वर ने आपके लिए जिसको इस्तेमाल किया है उसे हमें क्या करना है, करना है। परमेश्वर का वचन कहता है आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स। मैंने अपने दौड़ को क्या कर दिया है, दौड़ चुका हूँ। आई हैव केप्ट माई फेथ। और मैंने पूरे विश्वास से क्या किया है, पूरे तरह से किया है। तो यहाँ पर हमें सीखने की बात है कि हमें अपने क्या है, दौड़ को अच्छे तरह से क्या करना है, दौड़ना है। पौलुस कहते हैं मैंने पूरे तरह से क्या किया है, दौड़ चुका हूँ। हमारे जीवन में भी हमारा ये गवाही होना चाहिए, हम जब मरेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, कि मैंने अपने दौड़ को बहुत ही विश्वास योग्य से मैंने क्या किया है, पूरा किया है। ये एक अच्छा क्या है, गवाही है
परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है तो उसका कुछ कारण होना चाहिए, उसे हमें शाबाशी देना चाहिए कि हमने परमेश्वर ने जो काम दिया हमने उसे क्या किया है, पूरा किया है सही रीति से। बहुत सारे टाइम बहुत लोग दौड़ने के बदले क्या कर रहे हैं, चल रहे, सिर्फ चलते चलते जा रहे, सिर्फ चल रहे। परमेश्वर कहते हैं चलना नहीं है, तुम्हारे जो जीवन के दौड़ में हमें क्या करना है, दौड़ो, परमेश्वर के लिए दौड़ो। परमेश्वर ने जो जीवन को दिया है उसको परमेश्वर के लिए क्या करो, इस्तेमाल करो। बहुत सारे टाइम हम लोग दौड़ते हैं, हम परमेश्वर के लिए नहीं दौड़ते हैं। मेरा सेठ क्या बोलेगा, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मेरा सर क्या बोलेगा। हम कंपनी के लिए दौड़ते हैं, हम हमारे मास्टर्स के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। और वो दौड़ का जब हम उनके लिए पूरा मेहनत करेंगे, सिर्फ पैसा देंगे, शाबाशी देंगे, सर्टिफिकेट देंगे और छोड़ देंगे। वो दौड़ का क्या है, वो सिर्फ संसारिक है। हम जितना हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं, परमेश्वर को हमें पहला स्थान क्या करना है, देना है। परमेश्वर का वचन कहता है राइट कि बट सीख, तुम पहले अपने परमेश्वर और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो तो सारे चीज आशीष तुम्हें क्या होगे, मिलेंगे। मत्ती 6:33। सो परमेश्वर यहाँ पर हमें 4 बातों को अभी तक सिखाए। हमें दौड़ना है, बिना पाप का दौड़ना है। तीसरा क्या है, हाँ, विद पेशेंस। और चौथा क्या है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। हालेलुया। और एक इंपॉर्टेंट बात है उसी वचन में हम देखेंगे। दूसरा वचन पढ़ो कोई और एक बार, 12 नहीं, हम वापस हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2। हाँ हाँ, हालेलुया। यस, हाँ हाँ, आमेन, हालेलुया। हमारे परमेश्वर इतने अद्भुत परमेश्वर है कि परमेश्वर ने सिर्फ कहा ही नहीं करे कि तुम दौड़ो, परमेश्वर ने हमें पहले दिखाया कि कैसे दौड़ना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया, हमें एक गवाही दिया और एक ये बताया कि मैं जैसे दौड़ा वैसे तुम क्या करो, तुम दौड़ो। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उन्हें बहुत ही दुख और कष्ट को क्या करना पड़ा, सहना पड़ा। अगर आप पिक्चर देखे हो, कभी मूवी देखे हो तो आपको पता रहेगा कि यीशु मसीह ने क्या किया। बाइबल पढ़े हो तो आपको और भी अधिक में पता रहेगा। परमेश्वर ने लोगों का क्या किया, निंदा को सह किया। क्या किया, शर्म को। लोगों ने उन्हें नीचे गिराया, उन्हें गलत बोले, उन्हें बहुत किए, उन्हें थूके, उनके कपड़े को निकाल दिए, कांटे के मुकुट दिए, कीले मारे, क्रूस को उठाने के लिए कोड़े मारे, बहुत ही क्या किया, दुख तकलीफों को क्या किया, सहा। वो परमेश्वर का दौड़ था। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य इसके वजह से ही क्या कर सकता है, बच सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे खातिर वो दौड़ को क्या किया, उन्होंने सहा। क्या किया, हम सारे जन को बचाने के लिए परमेश्वर ने वो क्रूस को क्या किया, उठाया। और परमेश्वर ने वो दौड़ को क्या किया, फिनिश किया। और परमेश्वर ने कहा भी, इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर ने दौड़ पूरा करके वो बोला कि इट इज फिनिश्ड, मैंने पूरा कर चुका हूँ, सब पूरा हो गया है। परमेश्वर ने इन पूरे अपने दौड़ को दौड़ा। और परमेश्वर हमसे भी कहते हैं, तुम दूसरा किसी मनुष्य को देखो मत, मुझको देखो। क्या करो, मुझको देखो। हमें हमारे दौड़ में भी हमें दूसरे मिनिस्ट्री को, दूसरे लोगों को, दूसरे वर्शिप लीडर को, दूसरे क्रिश्चियन को, संसार के लोगों को क्या नहीं करना है, मुझे उनके तरह बनना है, उसके तरह बनना है, इसके तरह बनना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए करके क्या नहीं करो। हमें किसके तरह बनना है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के तरह क्या करना है, बनना है। परमेश्वर हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है। क्या है, उद्धार कर। क्योंकि कोई भी क्रिश्चियन जिसको आप उठाकर आप बनने की कोशिश करोगे, वो क्रिश्चियन में भी क्या होगा, कमी होगा। क्योंकि हर एक के मनुष्य में क्या है, कुछ ना कुछ कमी है।
परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के जैसे क्या करो, आप भी वो दौड़कर परमेश्वर की ओर देखो, लुकिंग अनटू जीसस क्राइस्ट। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा रिवॉर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड, हमें कुछ धन दौलत वो सब स्वर्ग में मिलेगा, मतलब कुछ रिवॉर्ड्स है, उन सब से अधिक हमें अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास जब हम दौड़ कर जाएंगे, परमेश्वर के ऊपर हमारा जब नजर होगा, हमारा दौड़ भी सीधा होगा और हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड यीशु मसीह की, हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, रहेंगे। सोचो कि आप इतना कितना बड़ा पापी भी होने दो, जब आप मन फिराते हो अपने गलत चीजों से, गलत धर्म से, गलत विचार से, गलत सोच विचार से, और आप मन फिराकर परमेश्वर के पास कबूल कर आते हो, परमेश्वर हाँ मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, अपने पवित्र लहू को बहाया और मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। ये सत्य है। ये जब सत्य को हम विश्वास करके परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या करते हैं, कबूल करते, ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या करो, आओ। उसी क्षण में परमेश्वर हमें क्या करते हैं, सारे पापों से हमें शुद्ध करके अपना बच्चा, अपना संतान क्या कर देते हैं, बना देते हैं। ये एक बड़ा सा क्या है, एक रिवॉर्ड है। हालेलुया। सोचो कि हम पापी होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। वो एक बड़ा सा क्या है, रिवॉर्ड है। अगर हम परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर हमें अपना बच्चा बना रहे हैं, वो एक रिवॉर्ड है। हम स्वर्ग जा पा रहे हैं, वो क्या है, एक रिवॉर्ड है। और परमेश्वर उसके आगे भी हमें और बहुत बातों को सिखाना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे, हम खोलेंगे 1 कोरिन्थियन, पहला कोरिन्थियन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 24। हाँ हाँ हाँ। पौलुस कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो कोई दौड़ता है कि उसमें से कोई एक जन कोई क्या होगा, क्या मिलता है, उसका रिवॉर्ड मिलता है। सारे जन को नहीं मिलता। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेन है, जो जीता है, उसको ही क्या करते हैं, मिलता है। बहुत सारे टाइम लोग क्या करते हैं, हम मसीह जीवन में दौड़ते तो है, पर हम क्या नहीं करते हैं, सही तरह से जीतने के लिए क्या नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं। सिर्फ हम दौड़ते, नॉर्मली दौड़ते। परमेश्वर कहते हैं तुम दौड़ो ताकि तुम क्या कर सके, टू ऑब्टेन रिवॉर्ड। क्या कि तुम दौड़ सके ताकि तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तुम जब भागोगे तुम क्या करेंगे, तुम्हें रिवॉर्ड क्या करेगा, मिलेगा। बहुत सारे जन दौड़ते हैं, सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। इसका भी कारण यह है, हमारे परमेश्वर क्या है, न्यायी परमेश्वर है। क्या है, न्यायी परमेश्वर है। बहुत सारे, सोचो कि हम में से इतने सारे जन जितने हम बैठे हैं, हम सारे जन परमेश्वर के बच्चे, हम उद्धार पाए। पर एक आदमी क्या कर रहा है, या एक हमारे में से बहन बहुत ही विश्वास से परमेश्वर के लिए पूरा टाइम प्रार्थना करती है, पूरा टाइम परमेश्वर की सेवाकाई को करती रहती है, काम कर रही है और बहुत कुछ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रही है। वो एक, उसको क्या मिल रहा है, उसको सोचो कि एक रिवॉर्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सोचो कि एक मुकुट मिल रहा है। क्या कर रहा है, मुकुट मिल रहा है। और दूसरा एक क्रिश्चियन है, वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, बॉस के नीचे काम कर रहा है, खाना पका रहा है, अपना काम कर रहा है, जी रहा है। कभी कभी वो क्या कर रहा है, प्रार्थना करता है, नाम के लिए संडे क्या हो जाता है, आ जाता है। और सपोज वो क्या करता है, ऐसे कुछ नॉर्मली क्या करते हैं, जी रहे। अगर परमेश्वर उनको भी वही देंगे
तो ये क्या सही है? क्या है ये? सही है क्या? वो सही होगा? सही होगा। सोचो कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा है जो दौड़ में रनिंग रेस कर रहा है, आपका बच्चा फर्स्ट आया तो उसको एक गोल्ड मेडल मिला है, और दूसरे का बच्चा जो लास्ट है उसको भी गोल्ड मेडल मिल रहा है। अब बोले यार सबको मिलना ही है तो तू आराम से भी क्या कर सकते थे। तो उसमें क्या है, एक ये नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, और उसमें जस्टिस नहीं, न्याय नहीं है। क्या नहीं है? न्याय नहीं है। सो परमेश्वर भी वैसे ही है, बोलते हैं कि सारे जन दौड़ने तो वाले हैं, पर तुम किसके लिए दौड़ो? एक अच्छी दौड़ के लिए दौड़ो। क्या करो? अच्छे, सिर्फ क्योंकि हम मसीही लोग हम सोचते हैं कि सिर्फ संडे आना ही एक बड़ा काम है। संडे आना तो हमारा फर्ज है, क्योंकि एक आदमी जो जहाँ पर जिसको प्रेम करता है वो उसको मिलने जाएगा, राइट? मिलने जाएगा। अगर आपका कोई प्रेमी है, आप जिससे प्यार करते हैं, रिश्तेदार हो, आप उनको जाके मिलोगे, बार बार मिलोगे। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप कलीसिया में क्या करोगे? मिलोगे। कोई आपको फ़ोन करके ये धक्का देकर आएगा, उसका फ़ायदा नहीं है। सो परमेश्वर भी वही कहते हैं, तुम दौड़ो ताकि तुम क्या करो? एक अच्छे दौड़ को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। तो परमेश्वर जैसे रिवॉर्ड देते हैं, हम देखना चाहिए कि परमेश्वर हर एक लोगों को अपने हैसियत से क्या करते हैं? देते। रिवॉर्ड तो देते हैं। परमेश्वर बोलते दौड़ो, बिना पाप का दौड़ो, शांति अपने इसको लेकर क्या करो? धीरज को लेकर दौड़ो, और जो अपना काम है, अपना जो लक्ष्य है उसको उसमें दौड़ो, परमेश्वर को देखते हुए दौड़ो, ताकि तुम क्या प्राप्त कर सको? एक बड़े रिवॉर्ड को प्राप्त कर सको। हम कभी मिलेंगे तो हम किस बात में हम देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारा क्या है? मुकुट है, 5 मुकुट है और बहुत सारे चीज़ है, पर वो 5 मुकुट सबके लिए नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन सिर्फ 5 मुकुट और बहुत कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर के दास को जो घर में आएगा उसको 1 गिलास ठंडा पानी पिलाएगा तो उसको भी क्या मिलेगा? उसको उसमें प्रतिफल, परमेश्वर उसको क्या करेंगे? प्रतिफल मिलेंगे। तो परमेश्वर इन बातों को क्या करते हैं? कहते हैं। तो सारे जन को एक ही रिवॉर्ड क्या नहीं होगा? नहीं मिलेगा। सबको अलग अलग क्या होगा? रिवॉर्ड मिलेगा। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 5:6 पढ़ो कोई। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय, सॉरी, दूसरा अध्याय 6 वचन। हाँ, Who will render every man according to his deeds। परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर सारे जन को अपने कर्म के हिसाब से क्या करेंगे? देंगे। अपने काम के हिसाब से क्या करेंगे? देंगे। परमेश्वर लिख कर रखे। ये जो जब हम पूरा पढ़ते हैं, ये क्या है? अन्य जाति लोगों के लिए। किसके लिए? जो भी कोई दौड़ेगा, परमेश्वर जब 2 लोगों के लिए परमेश्वर न्याय रखने वाले। परमेश्वर का वचन कहता है सारे जन को परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा? न्याय के लिए जाना पड़ेगा। पर जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको किसके लिए जाना पड़ेगा? उन्होंने जो परमेश्वर के लिए काम किए हैं उसके लिए जाना पड़ेगा। परमेश्वर उनको बोलेगा हाँ तुमने बहुत अच्छा दौड़ा, तुमने थोड़ा कम दौड़ा, तो सब परमेश्वर अपने हिसाब से क्या करेंगे? उन्हें देंगे। पर जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उन परमेश्वर उनको रिवॉर्ड के लिए न्याय नहीं करने वाले हैं, पर किसके लिए न्याय करने वाले हैं? उनके पाप के लिए। किसके लिए? पाप के लिए। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और तो भी उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वो सोचते हैं कि मैं अपने ही काम से क्या करूंगा, पर स्वर्ग में पहुंच सकता हूँ। यीशु मसीह नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं खुद ही क्या कर सकता हूँ। सो परमेश्वर उस दिन, न्याय के दिन, उनको न्याय करेंगे। किसका न्याय करेंगे? हर एक को अपने अपने काम के हिसाब से। क्या किया भाई तुमने? क्या करेंगे? वो लोग बोलेंगे अरे मैंने 1000 को खिलाया, मैंने इसको खिलाया। परमेश्वर उनके सारे पाप को भी क्या करेंगे? बता कर बोलेंगे अरे इतना थोड़ा काम किया पर इतना सारा पाप किया, उसका कैसा तुम ये करोगे? परमेश्वर अपने पाप का, उनके पाप के लिए क्या करेंगे? उन्हें दंड देकर, न्याय करके दंड देकर क्या करेंगे?
नरक में भेजने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता है उसके पाप क्या नहीं होते हैं, धुल नहीं सकते, क्योंकि कोई और क्या नहीं कर सकता, पाप को क्या नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। केवल परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आए वो हमें पापों से क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं अनबिलीवर्स के लिए है, हम एक वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कोरिन्थियन 5:10 पढ़े। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5:10 इसमें भी लिखा है। सो जो विश्वासियों के लिए जो न्याय का दिन, न्याय है उसको बोलते हैं द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, और जो दूसरा है उसको बाइबल में हम देखते हैं द ग्रेट वाइट थ्रोन, जिसमें सारे पापी लोग क्या होंगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। यहाँ पर सारे परमेश्वर के बच्चे लोग क्या होंगे, खड़े होंगे। ये अलग समय में होगा, ये अलग समय में होगा, ये अलग लोगों के लिए, वो अलग लोगों के लिए, और अलग कारण के लिए, अलग कारण के लिए, पर परमेश्वर क्या रहेंगे, वो एक ही रहेंगे। ये पढ़ो, देखो, जब आप पढ़ो 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स, ओके, फॉर वी ऑल मस्ट अपीयर, हम सारे जन क्या होंगे, परमेश्वर के सामने क्या करेंगे, आएंगे। वी ऑल मस्ट अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। जैसे मैंने बोला वो न्याय के दिन हर एक विश्वासी लोगों के लिए, पौलुस कहते हैं कुरिन्थ के हम सारे लोगों के लिए कि हम कहाँ पर आएंगे, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। आगे ओके, तो परमेश्वर ने क्या किया, ये बिलीवर्स के लिए, किसके लिए है, बिलीवर्स के लिए है। जो कोई परमेश्वर का बच्चा है, जो कुछ वो अपने शरीर में क्या किया है, जब हम स्वर्ग में रहेंगे परमेश्वर बोलेंगे हाँ मैंने उद्धार दिया और तुमने शरीर में अपने नए जीवन में क्या किया है। That every man receive the things that is done in his body, आगे, according to that he had done, whether it be good or bad। परमेश्वर कहते हैं सारे जन को अपने अपने हिसाब से क्या करेगा, मिलेगा, अगर उसने अच्छा किया है या गलत किया है। क्योंकि बहुत सारे जन हैं, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पर वो क्या नहीं करते हैं, मसीह जीवन को नहीं क्या करते हैं, जीते नहीं। सही में उद्धार को पाया है उन्होंने, पर वो क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसके अनुसार क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं चल रहे, सोच रहे, वो पाप करते हैं। यीशु मसीह के अंदर आने के बाद, वो उद्धार पाने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और संसार के लिए जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। सो परमेश्वर उनको क्या नहीं करेंगे, रिवॉर्ड नहीं देंगे, क्या नहीं करेंगे। ये विश्वासियों के लिए, अगर आपने विश्वास किया है परमेश्वर आपको स्वर्ग में क्या करेंगे, लेकर तो जाएंगे, पर आपको क्या नहीं होगा, रिवॉर्ड क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप आपके शरीर में क्या कर रहे हो, आप शरीर के लालसाओं में आप अरे चल कोई देख रहा नहीं है, आज थोड़ा हम दारू पी लेंगे, हम थोड़ा फूंक मार लेंगे, हम व्यभिचार कर लेंगे, हम गलत काम करेंगे। मसीह में होने के बावजूद शरीर में आप अपने आप के लिए जी रहे हैं। मैं नहीं जानता, आप नहीं कोई और नहीं जानता है, आप जानते हो परमेश्वर उसका न्याय के दिन क्या करेंगे, आपके काम के हिसाब से क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो आप स्वर्ग में जाओगे तो भी क्या होगा, आपको वो उतना खुशी नहीं होगा, क्योंकि आपके दूसरे लोग अच्छे अच्छे रिवॉर्ड को, मुकुट को, बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पाएंगे। जब हम देखते हैं योना की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, हम आप सबके लिए क्या करने वाला हूँ, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। शायद वहाँ पर आपको छोटा जगह मिलेगा, क्योंकि आपने काम वैसे किया, तुम्हें छोटा जगह मिलेगा। बाकी जो अच्छा काम किया उसको थोड़ा बड़ा, हमको छोटा जगह तो नहीं चाहिए ना। किसी को कौन चाहता है कि हम ज़िंदगी भर 1 रूम किचन में, 1 रूम वाले इसमें नहीं ना। हम चाहते रहे कि हमें होना है, हम चाहते हैं कि हम बड़ा हो, पर वो कैसे होगा, जब हम परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे। परमेश्वर हर एक जन को अपने हिसाब से क्या करेंगे, देंगे। बहुत सारा रिवॉर्ड है बाइबल में, हम जब देखते हैं
बहुत सारे चीज़ों में बाइबल में परमेश्वर ने क्या किया, लिख के रखा है। सबको एक जैसे नहीं मिलने वाला है। जो कोई दौड़ेगा, सही से दौड़ेगा, अपने रिवॉर्ड के लिए, अपने बख्शिश के लिए, अपने सफलता के लिए, परमेश्वर के लिए दौड़ेगा, उसे क्या होगे, उसे परमेश्वर क्या करेंगे, देंगे। और एक वचन हम पढ़ के हम फिनिश करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। दूसरा तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12। दूसरा तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग। इफ वी सफर we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप नकार दोगे तो परमेश्वर भी क्या कर देंगे, नकार देंगे। इस संसार में बहुत सारे टाइम रहते हैं, हम खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं तो हम घर में प्रार्थना करते होंगे खाना खाने के पहले, पर जब लोगों के बीच में आएंगे, अरे यार लोग हमें कैसे, लोग बोलेगा अरे यार हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, फिर वो लोग बोलेंगे हम तो। अब जब हम परमेश्वर को लोगों के सामने हम क्या करेंगे, नकारेंगे। लोग आकर पूछ रहे अरे तुम क्रिश्चियन है, तुम यीशु मसीह का है क्या, और हम बोले नहीं नहीं नहीं, हम हिंदू है, हम ये है, हम वो है, हम आप जो है ये विश्वास करते हैं, पर आप लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, नकार रहे हो परमेश्वर को। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर भी स्वर्ग में आपको क्या करेंगे, नकारेंगे। बोलेंगे मैं भी नहीं जानता हूँ, आप जैसे अभी कर रहे हो परमेश्वर भी स्वर्ग में क्या करेंगे, आपको वैसे ही करेंगे। कि बहुत ही टफ है, समझ रहे, क्योंकि आप यहाँ पर तो बोल सकते हैं अरे यार मैंने नकार दिया और गॉड फिर जाके प्रार्थना कर दी। क्योंकि पतरस जो था परमेश्वर का सेवक, वो भी 3 टाइम क्या करता है, परमेश्वर को नकारता है। क्या करता है, क्योंकि वो बोलता अरे ये भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था पतरस, वो बोलते नहीं 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 मैं नहीं था, क्योंकि उसको भी मार डाल देते थे तभी। परमेश्वर का वचन कहता है हमें संसार में क्या नहीं करना है, नकारना नहीं है, हमें जो गवाही के लिए जीना है परमेश्वर के यहाँ। हम सही में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम क्या करेंगे, हम हमारे बाप का नाम लेने के लिए नहीं करते, राइट। सो परमेश्वर भी हमारे पिता है, तो हम परमेश्वर हमारे पिता है बोलने के लिए हमें लोगों के सामने क्या नहीं होना है, संकोच में नहीं आना है। क्या क्रिश्चियन हो, हाँ हम क्रिश्चियन है, हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप नकारोगे तो परमेश्वर भी क्या करोगे, नकारेंगे। और उसके साथ एक ये डिफिकल्ट चीज़ है, परमेश्वर उसके साथ आशीष भी क्या कहते हैं, बोलते हैं अगर आप क्या करोगे, इस संसार में परमेश्वर के लिए सफर बोझ को उठाएंगे, लोग आपको निंदा कर सकते हैं, थूक से अरे तो क्रिश्चियन है, ऐसा आपको नीचा दिखा सकते हैं, मार सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, कष्ट कर सकते हैं, जान से मार दे सकते हैं, आपको स्कूल में जगह नहीं दे सकते, आपके बच्चों को या नौकरी नहीं दे सकते। अगर आपको संसार का जो भी पीड़ा सहना है आप सहोगे। इफ ये सफर, अगर आप इन मसीह के कारण आप दुख को, तकलीफ को सहोगे, सो परमेश्वर कहते हैं तो स्वर्ग में तुम परमेश्वर के साथ क्या करोगे, राज करोगे। क्या करोगे, राज करोगे। परमेश्वर के साथ रहकर तुम क्या करोगे, राज करोगे। जब हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सिंहासन में क्या करेंगे, बैठेंगे। परमेश्वर क्या करेंगे, मंदिर के जो पत्थर में आपका नाम को क्या करेंगे, लिखेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर इस संसार के लोगों को नष्ट करने के लिए आएंगे, हम परमेश्वर के आर्मी में रहेंगे। क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ हम क्या करेंगे, रहेंगे, राज करेंगे। राज करेंगे मतलब वहाँ पर भी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर के लिए नहीं जीते हो इस संसार में, आप स्वर्ग में भी एक साधारण मनुष्य जैसे रहेंगे, पर आप परमेश्वर के लिए सही में जी रहे हो, सफ़र कर रहे हो, आप वहाँ पर परमेश्वर के साथ क्या करोगे, राज करेंगे। वहाँ पर भी अगर एक 50 जन है तो आप 50 जन का क्या करोगे, लीडर बन सकते हो। क्या कर सकते हो, अपने स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज करना। सो परमेश्वर का वचन एक बार नहीं, रेवलेशन चैप्टर 22 में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 17 में लिखा है, 3 में लिखा है थ्रोन के बारे में।
तो इसके बारे में क्या किया है परमेश्वर ने, क्या किया है लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है 9वां वचन, इफ वी सफर, अगर हम यहाँ पर पीड़ा को सहेंगे परमेश्वर के लिए, सो वी विल रेन, REIGN, रेन, हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, राज करेंगे। वो आपके ऊपर है कि आपको परमेश्वर ने पापों से तो अलग कर दिया है, पर आप कैसे जी रहे हो, आप अपने दौड़ को कैसे दौड़ रहे हो, क्या आप दौड़ भी रहे हो, क्या आप सिर्फ संडे मंडे ट्यूसडे जी रहे हैं, लाइफ का मकसद नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं, हम पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। वो आपके ऊपर है, वो मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर आज आपसे जितना बात कर रहे हैं उतना मुझसे बात कर रहे हैं, और हम सब से बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, दौड़ना है। क्या करना है, ताकि हम उस रिवॉर्ड को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। हम परमेश्वर के सामने अशेम नहीं, हम क्या लज्जित ना हो सके, हम खुश होना चाहिए, हम स्वर्ग में जाकर कि हाँ मैंने दुनिया में जो कष्ट किया, मैं अभी परमेश्वर के साथ उतना क्या कर रहा हूँ, फल को मैं क्या कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। हमने कुछ 9 बातों को सीखा है आज। कोई बोल सकता है फर्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, हमें दौड़ना है। क्या आप दौड़ोगे, क्या आप दौड़ोगे, चलो हम बोलेंगे मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगी, बोलो बोलो, मैंने देख लिया सब लोग ने बोला है। अगर आप नहीं दौड़ते हो मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर परमेश्वर क्या है, गवाही है कि परमेश्वर देख रहे कि आप दौड़ रहे हो कि नहीं। सो पहला क्या है कि हमें दौड़ना है। दूसरा कैसे दौड़ना है, बिना पाप के। वचन कहता है पाप बहुत ही आसानी से आता है, पाप बहुत ही आसानी से, एक कदम लेगा टपरी मिलेगा, एक कदम लेगा ये करेगा, मोबाइल में एक उंगली करेगा तो सब प्रकार का पाप क्या कर सकता है, फ्री में, सब गलत क्या है, फ्री में आ सकता है। परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, बिन पाप का क्या करो, दौड़ो। तीसरा हमें कैसे दौड़ना है, पेशेंस, हमारे शांति से धीरज को रखकर हमें क्या करना है, दौड़ना है। परमेश्वर जब आएंगे तब तक हम दौड़ेंगे, जब तक हम जी रहे हैं हम दौड़ेंगे, बूढ़ा हो जाएंगे दौड़ेंगे, पाँव दुख रहा है, हम जिस प्रकार का हो सके हमें दौड़ते रहना है। बोलना नहीं कि अरे मेरा टाइम हो गया, नहीं नहीं, हमें आखिरी तक हमें क्या करना है, दौड़ते रहना, आखिरी सांस तक हमें क्या करना है, जीव तो मैं परमेश्वर के लिए, मरूं तो मैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। परमेश्वर का मेरे लिए जीना क्या है, मसीह है, और मरना लाभ है, परमेश्वर का वचन कहता है। चौथा में कैसे दौड़ना है, जो दौड़ परमेश्वर ने हमारे लिए बना कर रखा है, जो ट्रैक रखा है, उसमें हमें क्या करना है, दौड़ना है। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक ट्रैक रखा है, याद रखो। नहीं यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, मुझे अच्छा काम नहीं है, मुझे ये नहीं आता है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आप जैसे हो, परमेश्वर आपको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल में मूसा हकलाता था, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। दाऊद छोटा था, परमेश्वर ने गोलियत को हराने के लिए क्या किया, इस्तेमाल किया। आइज़ाया, यिर्मयाह भविष्यवाणी प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने बोला, वो बोलते हैं मैं कैसे राजा के सामने जा, परमेश्वर ने बोला तू अपने दम से नहीं जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। जो पौलुस है बोलता है मैंने अच्छे दौड़ को दौड़ा है, पौलुस वो बोलता है मैं भी क्या हूँ, मैं मूर्ख था, मैं कुछ नहीं आता था, पर परमेश्वर ने उसे क्या किया, सामर्थ्य दिया, चुना। हम कोई भी क्या नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के लिए यूजलेस नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर सारे जन को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप इस्तेमाल करने के लिए दोगे क्या। परमेश्वर वो मटका बनाने वाले जैसे है, आप वो मिट्टी के जैसे है कि परमेश्वर के आप में समर्पित करें। परमेश्वर आप जैसा चाहते हो आप मुझे क्या करो, इस्तेमाल करो, और परमेश्वर आपको उस तरह से क्या करेंगे, अच्छे तरह से एक अच्छा मटका बनाकर प्रयोग करेंगे। पर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, तो परमेश्वर आपको मजबूर क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है उसमें हमें क्या करना है, दौड़ना है। पांचवा, हमें किसको देखकर दौड़ना है,
हमें परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर हमें हमारे दौड़ को दौड़ना है। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है, लुकिंग अनटू जीसस क्राइस्ट द ऑथर एंड द फिनिशर। ऑथर मतलब वही आरंभ है, वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है, वही ए और वो जेड है। परमेश्वर ने आपका उद्धार दिया है, परमेश्वर आपके अंतिम तक आपके साथ क्या करेंगे, रहेंगे। हालेलुया। ऑथर एंड फिनिशर, वो आपके साथ रहेंगे। संसार के लोग कोई भी छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर आपके दौड़ के अंत तक आपके साथ क्या करेंगे, रहेंगे। ये भी हम जानते हैं, राइट। हमारे माँ बाप हमारे साथ पूरा टाइम नहीं रहेंगे, बच्चे लोग हमारे साथ पूरा टाइम नहीं रहते हैं, हमारे पति पत्नी हमारे साथ नहीं रहते हैं। अगर आपके बचपन से गर्भ में से, जब आप गर्भ में से आप दफनाने तक, कब्र में जाने तक परमेश्वर आपके साथ क्या करते हैं, रहते। छठवा क्या है, हमें किसके लिए दौड़ना चाहिए, हम रिवॉर्ड। स्वर्ग में बहुत सारे क्या है, रिवॉर्ड है, उसके लिए हमें क्या करना है, दौड़ना है। और हमारा रिवॉर्ड कैसा है, हम देखते हैं हर एक जन को क्या है, अलग अलग है। अनबिलीवर्स को अलग है, बिलीवर्स को भी हमारा क्या है, हमारा विश्वासियों के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार का रिवॉर्ड है। अगर आप मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, सालों साल बैठे हो, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के साथ हमारे लिए दौड़ना भी क्या है, एक रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हम यहाँ पर कष्ट को सहेंगे, परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर को यहाँ पर नकारोगे, तो परमेश्वर वहाँ पर क्या करोगे, नकारेंगे। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ कि हम में से हमारा जो कलीसिया है, एक साधारण कलीसिया नहीं होना चाहिए कि आओ गाना गाओ, बैठो सुनो और चले जाओ। हमारा ये जो है, यहाँ पर हम रिचार्ज होने का समय है। प्रचार जब हम सुनते, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमें चार्ज करते हैं, सत्य से हमें हमारे मन को खोलते हैं, हमारे नज़र को खोलते हैं। पर हमारा जब यहाँ से हम बाहर जाते हैं, तभी हमें क्या करना है, हमारा मेन दौड़ कहाँ शुरुआत होता है, जब हम बाहर जाते हैं। सो जो तुम ये बातों को सुनेंगे, आप याद रखो कि वो सुनना, हमें दौड़ना आप मेरे सामने नहीं होगा, आप जानना चाहिए। तो यहाँ से जब आप बाहर जाओगे, आपको क्या करना है, आपको इन बातों को निश्चय रखें, हाँ मुझे परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है, मैं करूँगा, ये हमें निर्णय लेना है। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर खुदा, आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, आप हमारे साथ दौड़ने वाले परमेश्वर खुदा, आप हमें परमेश्वर अपने उद्धार देकर आपने परमेश्वर एक नया जीवन दिया परमेश्वर, और सेवकाई दिया कि जगत के कोने कोने में जाकर आपके सुसमाचार को बताने के लिए परमेश्वर आप हमें मदद करें ताकि हम दौड़ सके। परमेश्वर खुदा, आप हमें आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए कि हम आपके दौड़ को दौड़ सके परमेश्वर, और हम उस प्रतिफल को पा सके परमेश्वर खुदा, ताकि हम लज्जित ना हो परमेश्वर। हमें संसार में जितने भी पीड़ा को सहना है, सह सके परमेश्वर खुदा। आप हमें सहायता करें ताकि उस अंतिम दिन पर परमेश्वर हम आपके मुंह से हम उस बात को सुन सके कि हे मेरे दास, तूने बहुत अच्छा काम किया है परमेश्वर। ऐसे आप हमें बनाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक को आप मदद करें, आशीषित करें परमेश्वर। जिनको पता नहीं है आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उनसे बात करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, अभी जो भी यहाँ पर है, उनके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ हो सकते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आप उनके जीवन में बात करें, उनकी कमज़ोरियों को हटाकर आपका बल दीजिए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी शांति, आपकी आशीष, आपकी खुशी से भर दीजिए परमेश्वर, और मदद करें। जो कोई आए नहीं, उन्हें आने के लिए सहायता करें। अगर कोई परमेश्वर यहाँ पर उद्धार नहीं पाया है, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मदद करे कि आपके सत्य को ग्रहण कर सके परमेश्वर खुदा।
धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में, आप हमारे अंदर है। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन।